हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इस चैप्टर में बेटा मेनली आपको फॉर्मूला याद करने हैं कि आपको किस तरीके से फॉर्मूले आपके अलग अलग आपके पास क्षेत्रफल होंगे। पिछली कक्षा में बेटा आपने कुछ पढ़े थे, घन पढ़ा, घनाभ पढ़ा, शंकु पढ़ा, बेलन पढ़ा और गोला। इससे संबंधित आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपने ज्ञात करना सीख लिया है क्लास 9th में। बेटा यहाँ पर भी वही फॉर्मूले आपके क्लास 9th वाले यूज हो रहे हैं। बस इस बार आपके कक्षा 10 में क्या करेगा कि दो आकृतियों को मिला करके एक नई आकृति बनाएगा, मतलब आकृतियों का संयोजन आपको देखने को मिलेगा। दो आकृति मिला करके एक आकृति। जैसे देखो बेटा यहाँ पर ये खिलौना है लट्टू, तो लट्टू में बेटा देखो क्या होता है, नंबर 1 पे क्या होता है, एक ऊपर होता है, क्या बोलते हैं इसको, शंकु, क्या बोलते हैं, और नीचे होता है बेटा अर्धगोला। तो शंकु और अर्धगोला को मिला दिया तो ये अपने पास में बन गया, अपने पास में एक नया लट्टू बन गया। ठीक है ना। अच्छा बेटा, दो चीजें होती हैं इसमें, इस चैप्टर में दो चीजें हैं, एक है आयतन और एक है क्षेत्रफल। तो कभी भी क्षेत्रफल निकालने का तरीका बेटा मैं आपको बताऊं, क्या करना कि जो भी आपको आकृति बोली गई है उसको आप एक कल्पना करना कि आपने उसको एक कलर के डिब्बे में डाल दिया, कलर के डिब्बे में। अब कलर के डिब्बे में डालने पर जहां जहां कलर लगे, जहां जहां कलर लगे वो कहलाएगा उसका क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा उसका? और आयतन का मतलब उसके अंदर की कुल जगह, आयतन का मतलब उसके अंदर की कुल जगह। जैसे मैं बोलूं बेटा कि इस खिलौने का आयतन निकालो, तो बेटा इसके अंदर दो भाग हैं, एक इस शंक्वाकार भाग है, तो शंक्वाकार भाग का आयतन क्लास 9th में आपने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। आर होती है इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, और एच होती है इस शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। समझ गए ना। शंकु की दो ऊंचाई होती है, एक होती है लंबवत ऊंचाई, एक होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? हाँ, तो ये जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र भी होता है L = √r² + h², ये होता है सूत्र, है ना। तो अभी देखेंगे। और इसके बाद बेटा ये अर्धगोला है, क्या है ये? तो अर्धगोला का आयतन मतलब ये कितनी जगह लेगा, तो इसका सूत्र होता है 2/3 πr³। गलत, 2/3 πr³, 2/3 πr³। चलिए उदाहरण करते हैं। अब आपको कुछ बेटा क्षेत्रफल आपको 9th क्लास के याद होने चाहिए, यदि नहीं याद है तो मैं आपको बताता जाऊंगा। आइए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा दो घनों, भैया दो घन मतलब एक घन ऐसा एक पासा, घन यानी पासा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हों, और जिसके सभी फलक वर्गाकार हो, ये कहलाता है फलक। तो आपने पासा देखा ना, पासा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। तो लंबाई भी मान लो x, चौड़ाई भी मान लो x और ऊंचाई भी मान लो x। तो भैया अगर आप बात करोगे घन, घन का, देखो बेटा ध्यान से, घन का सबसे पहले मैं बात करूं घन का, है ना। घन का यदि आप बात करोगे, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेटा देखो पार्श्व मतलब कि सामने आगे पीछे ऊपर नीचे को छोड़ करके, ऊपर नीचे को छोड़ करके बेटा इसके अंदर कितनी दीवारें होती? 4। कितनी दीवारें? 4। तो इसका क्षेत्रफल होता है 4x²। क्या होता है ना। आप इसको a ले लोगे तो 4a² भी कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग 4x² बोलते हैं। अब है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। कितने a²? क्योंकि जैसे ये कमरा है, घनाकार कमरा, इसकी 6 दीवारें हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हर दीवार का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई a² है, बोलो हाँ, है ना। तो जब एक दीवार का एरिया a² है तो 6 दीवार का एरिया कितना होगा? 6a²। और अगर ऊपर नीचे को छोड़ दोगे तो आ जाएगा पार्श्व क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं 4 दीवारी। 4 दीवारी तो हो जाएगा 4a²। क्लियर है? हाँ। और घन का आयतन याद कर लो, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a। तो उत्तर हो गया a³। कितना हो गया? ये इसको x³ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सवाल करते हैं। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है कि संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो बेटा यहाँ पे दो घन है, तो दो घनों को जोड़ करके एक नया घनाभ बनाया जाता, मतलब दो पासे को आप जोड़ दो, तो दो पासे को जोड़ दोगे तो एक तरीके का घनाभ बन जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं बनेगा? अब कह रहा है कि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर³ है। तो बेटा पहले आपको लंबाई नहीं पता थी, लंबाई आपने कितनी मान ली? x, चौड़ाई कितनी मान ली?
ऊंचाई कितनी मान ली, तो तीनों x मान लिया, तो आयतन बनेगा x क्यूब। क्या बनेगा आयतन, और x क्यूब का मान कितना है 64। कितना है x क्यूब का मान, तो x क्यूब के मान को 64 का गुणनखंड कर दोगे तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 चौके 64। बोलो हाँ या ना। तो भैया इसका गुणनखंड कितना आ गया, 4 का क्यूब आ गया कि नहीं आया। अगर मैं क्यूब से क्यूब को कैंसिल कर दूंगा, क्यूब से क्यूब क्या हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 4। तो ये देखिए x की भुजा कितनी आ गई 4। अब आपको निकालना है कि अगर जो जोड़ करके दो घनों को जोड़ करके घनाभ बनेगा, दो घनों को जोड़ के क्या बनेगा घनाभ, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। मगर यहाँ देखो दो घनों को जोड़ दिया, तो जब सीधे सीधे जोड़ोगे तो एक पहला और एक दूसरा, बोलो दोनों की लंबाई 4 और 4 कितनी हो गई, बट चौड़ाई तो 4 ही रहेगी। बोलो हाँ, चौड़ाई कितनी रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4 रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी। तो कह रहा है इस प्रकार से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो बेटा इस तरीके से बनता है घनाभ आपका, इस तरीके से कोई घनाभ बनेगा और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनेगा। देखिए ये घनाभ बन गया अपने पास में, तो ये है लंबाई l, क्या है ये लंबाई, और ये है चौड़ाई b, हाँ या ना। तो बताओ नीचे वाले फेस का क्षेत्रफल होगा l इंटू बी, होगा कि नहीं होगा। और जब नीचे वाला फर्श LB की है तो ये छत भी कितने की होगी LB, तो LB एक बार LB दो बार, टोटल कितने हो गए 2LB। बोलो हाँ या ना। अब ये चौड़ाई कितनी थी b थी कि नहीं थी, ऊंचाई कितनी थी h, ऊंचाई कितनी थी h। तो ये वाली दीवार b गुणे h और इसके सामने वाली दीवार भी b गुणे h, तो BH और BH कितने हो गए 2BH, कितने हो गए, मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हाँ या ना। अब चलिए अब अपन देखते हैं ये पीछे वाला और सामने वाला। देखिए यहाँ पे लंबाई L है कि नहीं है और ऊंचाई h है कि नहीं है। तो पीछे वाली दीवार बन गई L गुणे h यानी LH, हाँ या ना। और जैसे पीछे वाली है वैसे सामने वाली, तो ये LH है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा LH होगा कि, तो ये हो जाएगा 2LH, 2L। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कॉमन ले लो, L इंटू बी, बी इंटू एच, L इंटू एच, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ में आ गया, मतलब सबका आपस में गुणा कर दो, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो ये बन गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ में आ गया कि नहीं आया। ये बना घनाभ का कुल पृष्ठीय। कोई दिक्कत, तो उत्तर आएगा बेटा, हल कर दो, उत्तर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो लंबाई कितनी थी 8 थी, लंबाई कितनी थी, बाकी सब 4 4 था, तो 8 गुणे 4, इधर पे 4 गुणे 4 और फिर 4 गुणे 8, हल कर दीजिए, आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो आपने यहाँ पे 2-4 अच्छे अच्छे फॉर्मूले सीख लिए। अब यहाँ पे एक चीज और सीख लो, घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होगा बेटा वो होगा L इंटू बी इंटू एच, सेंटीमीटर क्यूबिक या मीटर क्यूबिक या यूनिट क्यूबिक, यानी इकाई, घन इकाई, ये इसका आयतन बनेगा। ठीक है, ये हो गया घनाभ का आयतन। तो हमने देख लिया घन का आयतन देख लिया, हमने घनाभ का आयतन देख लिया, हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया। अब हम देखते हैं घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब 4 दीवारी, मतलब ऊपर और नीचे को छोड़ के, ऊपर और नीचे को। तो भैया ऊपर वाला क्या बनता है L इंटू बी बनता है और नीचे वाला भी L इंटू बी बनता है। तो एल बी को हटा दो 2 बार को, बाकी को लिख दो, तो पार्श्व क्षेत्रफल बनेगा 2BH प्लस 2LH। बोलो हाँ ना। अगर आप यहाँ पे 2H कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा L प्लस बी, क्या बनेगा L प्लस बी। तो इसका जो पार्श्व क्षेत्रफल बनेगा 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। क्लियर है। चलिए एक और सवाल करते हैं, फिर पूरा कॉपी में लिखेंगे। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। लो भैया, एक ठोस अर्धगोला है, तो ये अपन ने बना लिया अर्धगोला, और इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर। इसी के ऊपर हमने यहाँ पर एक शंकु फंसा दिया। ये लो भाई साहब, ये हमने क्या फंसा दिया, शंकु। और कह रहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जब त्रिज्या
शंकु की एक है तो भैया गोले की भी क्या होगी, एक ही होगी, उसी के ऊपर तो फंसा हुआ है, बोलो हाँ है ना। और आपने कहा है कि त्रिज्या जो है, शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या एक ही हो गई कि नहीं हो गई। और कह रहा है कि यही शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो ऊंचाई है गोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये ऊंचाई भी कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, सब कुछ एक दे दिया, सब कुछ क्या दे दिया, एक। गोले की त्रिज्या भी एक दे दी, शंकु की त्रिज्या भी एक दे दी, और ऊंचाई भी क्या दे दी, एक दे दी। अब आप हमसे पूछ रहे हो आयतन किसका, पूरे खिलौने का, ठोस का आयतन, ठीक है ना। तो भैया दो पार्ट हैं इसमें, एक आपके पास में है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोलो हाँ है ना। 1/3 पाई की जगह पाई रहने दो, बोलो त्रिज्या कितनी है, एक, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, और ऊंचाई भी कितनी है, एक है। सब कुछ एक 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 हो गया, केवल बचा पाई/3, बोलिए हाँ है ना। पहले वाले में बच गया पाई/3। अब नीचे आ जाओ गोला, तो गोला क्या है, अर्धगोला है। क्या है गोला, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3, ये देखिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर भाई 2/3 जिंदाबाद, पाई को भी लिख दो, आर यानी कि त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, मतलब आ गया 2π/3। कितना आ गया, 2π/। अब कुल चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, तो π/3 और प्लस का 2π/3, बोलो एलसीएम कितना आएगा, 3। ऊपर पाई प्लस 2π, और पाई प्लस 2π कितना हो गया, 3π। 1 पाई और 2 पाई यानी 3 पाई, 3 से 3, उत्तर आएगा पाई, और इकाई क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकाल रहे हो, आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। क्लियर हो गया, बन जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। बेटा तो ध्यान से देखो, ये है अर्धगोला। क्या है ये, हाँ, और ये भी क्या है बेटा, एक अर्धगोला, दोनों तरफ अर्धगोला है, ठीक है ना। दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। कितने मिलीमीटर, और बेटा इसका जो व्यास है वो 5 mm है। कितने mm है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये व्यास है इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब जो अर्धगोला बना है बेटा, ध्यान से देखो, कोई बात कर रहा है ये परेशान हो जाएगी लड़की। हाँ यहाँ पे देखो, ये अर्धगोला जो है इसका जो व्यास है ये 5 mm है, तो 5 mm की त्रिज्या निकाल लो बेटा। 5 mm की त्रिज्या आधा, क्योंकि व्यास का त्रिज्या आधी होती है, तो r बराबर त्रिज्या बराबर 5 mm/2, बोलो हाँ है ना, मतलब 2.5 mm। कितने mm, 2.5 mm। तो बेटा त्रिज्या यहाँ की चाहे निकालो चाहे यहाँ की निकालो, दोनों क्या होती हैं, बराबर, दोनों क्या होती हैं, तो बेटा यहाँ तक का भी 2.5 mm होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ तक के भी 2.5 mm होगा कि नहीं होगा। तो 2.5 ये वाला लंबाई हो गई 2.5 यहाँ तक की, और यहाँ तक की लंबाई भी कितनी हो गई, अर्धगोला, मतलब अर्धगोला की त्रिज्या 2.5, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2.5 और 2.5 कितने हो गए, 5, और 14 में से 5 हट गए तो ये कितना बचा, 9। मतलब ये लंबाई जो आपकी बेलनाकार भाग की है वो कितने मिलीमीटर है, 9 mm। आ गया समझ में। अब हमको निकालना इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो हाँ है ना। तो मैंने बताया इस कैप्सूल को कलर में डाल दो, तो कलर कहाँ कहाँ लगेगा, बताओ, क्या ऊपर कलर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा ऊपर कलर। भाई पूरे कैप्सूल को तुम कलर में डाले हो ब्लैक कलर में, तो ऊपर का पूरा कलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नीचे का भी हो जाएगा कि नहीं होगा। मतलब ऊपर और नीचे के 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का, और ये पूरा बेलन का क्षेत्रफल, हाँ है ना। तो चलो ऊपर और नीचे के 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है, 2π, क्योंकि पूरे गोले का होता है 4πr²। कितना होता है पूरे गोले का, तो आधे गोले का जो वक्र क्षेत्रफल होता है वो होता है, वक्र वाला भाग होता है 2πr²। समझ गए, वक्र वाला भाग होता है 2πr²। और यदि संपूर्ण की बात करो तो नीचे का भी लेना पड़ेगा, तो यदि संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करोगे अर्धगोले का तो वो बनेगा 3πr²। क्या बनेगा, क्योंकि इसके नीचे भी वृत्त बन जाएगा, तो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बात करोगे तो बनेगा 3πr²। फिलहाल यहाँ पे कलर केवल ऊपर आ रहा है, इसलिए आप लेंगे 2πr²। क्या ले लेंगे, 2π, तो 2πr² ऊपर और 2πr², और यहाँ पर बेटा ये अपने पास बन गया सिलेंडर। क्या बन गया, यानी बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। क्या होता है, 2π। चलो सब निकाल लिया हमने। तो सबसे पहले बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, CSA मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस
हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र मतलब घूमा हुआ, तो ये पूरा घूमा घूमा रहता कि नहीं रहता, इसलिए इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 अर्धगोले। तो देखो बेटा सिलेंडर का क्या हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और बेटा यहाँ पे 2 ठो गोले हैं, एक ऊपर और एक, तो 2 लगाओ बाहर और अंदर लिख दो। क्षेत्रफल क्या होता है बोलो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई। बोलो त्रिज्या कितनी है गोले की, सिलेंडर की वक्र, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 का आधा यानी 2.5, 2.5 है, कितनी है, हाँ। तो त्रिज्या की जगह 2 और ऊंचाई कितनी निकली है, ऊंचाई निकली है कितनी 9, कितनी निकली ऊंचाई 9 प्लस 2 बाहर, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4 है ना। और यहाँ पे हो गया पाई, 4 के बाद कितना हो गया पाई। अब आर स्क्वायर करना है, क्या करना है आर स्क्वायर। तो देखिए आपको यहाँ पे त्रिज्या अर्धगोले की कितनी 2.5 ही तो है कि 2.5 नहीं है, तो 2.5 का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलो बोलो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो बोलो 2 नाम कितना हो गया 18, 2 नाम 18 गुणे 2.5। देखो यहाँ 18 और गुणे 2.5, 2.5 डेसिमल तोड़ दो 10 बनेगा नहीं बनेगा, बोलो 2 नाम और 2 पंचे 10 और 25 से कितने बार, तो 9 पना कितना, तो सब हो गए 45 और केवल बच गया पाई, तो लगा दिया 45 पाई। बोलिए हाँ है ना। प्लस अब ये देखिए यहाँ पे 4 पाई 2.5 गुणे 2.5, तो मैं लिखूंगा 4 पाई, एक बार 2.5 और दूसरी बार 2.5। तो चलो काटते हैं, ये काटा तो नीचे क्या बना, ये काटा तो नीचे क्या बना 5 का पहाड़ा, 5 दूने पचम, 5 दूने पचम, ठीक है। और 2 दूनी 4 से 4, ऊपर 5 5 25 बचा और 25 पाई, कितने पाई, तो 45 पाई प्लस 25 पाई, 45 और 25 कितना हुआ 70 पाई, कितने पाई 70, और पाई का मान 22/7 से कै बार, और 22 गुणे 10 कितना 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि तुमको जो दिया था वो mm में था, क्या था mm में, तो आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो उत्तर हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट करिए।